नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है उम्महातुल मोमिनीन में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौज मोहतरमा हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बुज़ुर्गान मोहतरम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 नबवी में हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया और हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इब्तिदाई इस्लाम ही में इस्लाम कबूल कर चुकी थी, इसीलिए साबिकीन अव्वलीन में इनका शुमार होता है। इनके वालिद मोहतरम का नाम ज़मा इब्न कैस, वालिदा मोहतरमा का नाम शम्मूस बिन्त कैस था। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्कतुल मुकर्रमा में ऐलान नबूवत से 40 साल पहले कबीले कुरैश की शाख बनु आमिर के अंदर पैदा हुई और इनका सिलसिले नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से काब इब्न लुई पर जाकर के मिल जाता है। हज़रत सौदा का पहला निकाह सकरान इब्न आमर से हुआ। सकरान इब्न आमर हज़रत सुहेल इब्न आमर के भाई थे। इनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान रखा गया। बकौले बाद 5 या 6 बच्चे पैदा हुए, लेकिन पहला ही कौल राजे है। और जब मुसलमानों के लिए मक्के की सरजमीन को तंग कर दिया गया, हर तरीक़े से दावत व तबलीग से रोकने की कोशिश की गई, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का छोड़कर हबशा जाने की इजाज़त दे दी। आपने फरमाया कि हबशे का जो बादशाह है वो नरम दिल है, रहम दिल है, वो लोगों पर जुल्म नहीं करता। ऐलान नबूवत के बाद 5वें साल 11 मर्द और 4 औरतें हिजरत फरमाकर हबशा गए और सन 6 नबवी में 83 मर्द और 19 या 20 ख़वातीन, जिनमें हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शोहर सौदा बिन्त ज़मा के भाई मालिक इब्न ज़मा और उनकी बीवी वो भी शामिल थी, वो भी हबशा चले गए। वहाँ कुछ दिनों रहने के बाद हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर चल रहे हैं और अल्लाह के पैगंबर ने मेरी गर्दन को रूंधा। जब मैं बेदार हुई तो मैंने ये ख्वाब अपने शोहर के सामने बयान किया। मेरे शोहर ने इसकी ताबीर ये बयान की कि अनकरीब मेरा इंतकाल हो जाएगा और तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ जाओगी। फिर मैंने एक ख्वाब देखा कि आसमान फटा, आसमान से चांद मेरी गोद में आकर के गिरा, मैं लेटी हुई थी। मैंने ये ख्वाब भी अपने शोहर के सामने बयान किया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि अनकरीब मैं दुनिया से चला जाऊंगा और तुम्हारा निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। वो बीमार हुए, बीमारी बढ़ती चली गई, उनका इंतकाल हो गया। अब हज़रत सौदा के पहले शोहर का इंतकाल हबशे में हुआ,
या मक्कतुल मुकर्रमा में हुआ, बाद लोग कहते हैं हबशे में हुआ, और बाद लोग ये कहते हैं कि मक्का आ जाने के बाद हिजरत इलल मदीना से 3 साल पहले मक्के ही के अंदर इंतकाल हुआ। और ये बात भी आप हजरात को मालूम है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल भी हिजरत से 3 साल पहले हो चुका था। हज़रत खौला बिनत हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा थी और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रफ़ीक़ा थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा देखा तो हज़रत खौला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़िराक़ की वजह से, इंतकाल की वजह से आप गमज़दा हैं। तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया, हाँ तुम जानती हो कि खदीजा मेरे बच्चों की माँ थी, मेरे बच्चों की तरबियत करती थी, मेरी खिदमत करती थी, घर की देखभाल करती थी। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर, निकाह के लिए कोई औरत तलाश कर ली जाए। तो आपने फरमाया कि इस सिलसिले में औरत ज़्यादा अच्छा रोल अदा कर सकती है। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर, बिन ब्याही तलाश की जाए या जिसका पहले ब्याह हो चुका था उसको तलाक दे दी गई या उसके शोहर का इंतकाल हो गया, ऐसी औरत तलाश की जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि सय्यिबा कौन है, बाकिरा कौन है। हज़रत खौला ने फरमाया कि अल्लाह के पैगम्बर, हज़रत आयशा बाकिरा हैं और हज़रत सौदा सय्यिबा है। आपने फरमाया कि दोनों को पैगाम निकाह दो, दोनों के सामने मेरा तज़किरा करो। हज़रत खौला हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई, चूँकि उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी, और उनसे जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया। तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राज़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगम्बर मेरे हादी हैं, उनके दस्ते मुबारक पर मैंने बैत की है, अगर मैं उनकी ज़ौजियत में चली गई तो ये तो मेरे लिए बाइस मसरत होगी, बाइस सआदत होगी। उसके बाद हज़रत खौला इनके वालिद मोहतरम के पास पहुंची। वालिद से जाकर के तज़किरा किया तो वालिद ने कहा कि सौदा से मालूम कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सौदा से मेरी बात हो चुकी है। कहा जब बात हो चुकी है तो ये तो हमारे लिए ज़हे किस्मत है कि हमारी बेटी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में चली जाए। जब दोनों तरफ से रज़ामंदी का इजहार हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा से फरमाया कि अपनी कौम का कोई आदमी मेरे पास भेजो। हज़रत सौदा ने हातिब इब्न अमर को भेजा और हातिब इब्न अमर ने हज़रत सौदा के वालिद की मौजूदगी में खुतबा निकाह पढ़ा और निकाह हो गया। ये निकाह सन 10 नबवी में हुआ और उसी के साथ साथ में मक्के के अंदर ही रुखसती भी हो गई। हज़रत सौदा बिनत ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियों की अच्छी तरीके से तरबियत की, उनकी खिदमत की, और सौतेली माँ होने के बावजूद बच्चियों को यह एहसास नहीं होने दिया कि ये उनकी सौतेली माँ है। इसलिए कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दराज कद थी, लेकिन दराज कद होने के बावजूद हुस्न जमाल में मुनफरिद थी। दीनदार थी,
सलीका शियार थी और ख़िदमत करती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सन 13 नबवी के आखिर में मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमा गए और हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 5 या 6 महीने मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तन्हा रही और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कुलसूम इनकी तरबियत करती रही, इनकी खिदमत करती रही। सन 1 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा अबू राफ़े अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हुक्म दिया कि वो सौदा को, उम्मे कुलसूम को, फ़ातिमा को, उम्मे ऐमन को, उसामा बिन ज़ैद को मदीना ले आए। लिहाजा ये हजरात सन 1 हिजरी में इन हजरात को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे और ग़ज़वे खैबर में, हज्जतुल विदा में हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। ग़ज़वे खैबर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा को माल गनीमत में से हिस्सा दिया। हज़रात उलमा ने लिखा है कि 80 वसक खजूर, 20 वसक जौ या 20 वसक गेहूँ दिए। और हज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुज़दलिफ़ा की रात में सुबह की नमाज मुझे मिना में पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए, इसलिए कि हज़रत सौदा थोड़ी भारी थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। बहुत ज़्यादा सखावत करती थी, बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा थी। सखावत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक खजूर का थैला जिसमें खजूर रख कर के दी जाती थी, दिरहम से भरकर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भिजवाया। तो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि खजूर का थैला दिरहम से भरकर मेरे पास पहुंचाया गया। उन्होंने वो तमाम के तमाम दराहिम फ़ुक़रा और गुराबा पर तकसीम कर दिए। हज़रत सौदा बिन्त ज़मा एक मरतबा क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई। हज़रत उमर ये चाहते थे कि अज़वाज मुतारात के लिए पर्दे का हुक्म हो, हिजाब इस्तेमाल करें। इसलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा भी कर चुके थे। तो एक मरतबा हज़रत सौदा बिन्त ज़मा क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई। चूँकि दराज कद थी इसलिए पर्दा करने के बावजूद भी पहचान ली जाती थी। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि मैंने पहचान लिया कि तुम सौदा बिन्त ज़मा हो। उन्होंने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तज़किरा किया तो हिजाब के सिलसिले में आयत नादिल हो गई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिबनातिका व अज़वाजिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन। हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 5 अहादीस मरवी हैं, जिनमें से एक सहीहैन के अंदर है और 3 रिवायतें मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर है। उन 3 में से एक रिवायत यह है कि एक साहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकात में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मेरे वालिद मोहतरम बहुत बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं और वो हज नहीं कर सकते, क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप पर कर्जा हो और तुम उस कर्जे को अदा करो तो क्या वो कबूल नहीं किया जाएगा?
उन्होंने कहा कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बहुत बड़ा रहम करने वाला है, तुम अपने बाप की तरफ से हज करो। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत सौदा बिनत ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की पूरी पूरी पैरवी करती थी। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के पैगम्बर ने अज़वाज मुतारा से फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर रहो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ना उम्रा किया और ना हज किया। वो कहा करती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रहने का हुक्म दिया। और हज़रत सौदा बिनत ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल बकौल बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के आखिर में सन 20 हिजरी में या सन 23 हिजरी में हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 55 साल थी। और बाद हजरात फरमाते हैं कि इनका इंतकाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के अवाइल में हुआ और उस वक्त उनकी उम्र 76 साल थी। ऐलान नबूवत से 40 साल पहले मक्के में पैदा हुई और सन 54 हिजरी में गालिबन मदीना मुनव्वरा के अंदर इंतकाल हुआ। जन्नतुल बकी के अंदर मदफून हुई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहिम्मत खातून थी और बहादुर थी। उनकी शुजाअत का, उनकी बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने इब्तिदाई इस्लाम में इस्लाम को कबूल किया और उस वक्त में इस्लाम को कबूल करना आफात को, बलियात को, मसाइब को दावत देना था। अपने कबाइल को और दूसरे कबाइल को अपना मुखालिफ और दुश्मन बनाना था। अब जाहिर सी बात है कि जब इब्तिदाई इस्लाम में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो जाहिर सी बात है कि उन पर इब्तिला और आजमाइश भी आई होगी, लेकिन उन्होंने उन इब्तिला और आजमाइश का साबित कदमी के साथ मुकाबला किया और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। आप हजरात को मालूम होगा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ तो इनके एक भाई अब्दुल्ला इब्न ज़मा थे। उन्होंने उस वक्त तक इस्लाम को कबूल नहीं किया था। जब अल्लाह के पैगंबर से निकाह हुआ तो उन्होंने शर्मिंदगी की वजह से अपने सर पर मिट्टी फेंकी कि मेरी बहन ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से निकाह कर लिया। लेकिन जब उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया तो अपने इस फेल पर शर्मिंदा होते थे और ये कहते थे मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि मैंने उस वक्त अपनी बहन के मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल से निकाह करने पर शर्मिंदगी का इजहार किया था और अपने सर पर मिट्टी फेंकी थी। अल्लामा वाक़िदी फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले अज़वाज मुताहरात में हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। लेकिन सही बात यह है कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी अज़वाज मुताहरात में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ उसका नाम ज़ैनब बिनत जहश था। और दलील इसकी यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम में से जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे हैं मेरे बाद सबसे पहले उसी का इंतकाल होगा। तो अज़वाज मुताहरात ने अपने हाथों को नापना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपके इंतकाल के बाद आपके अज़वाज मुताहरात में सबसे पहले हज़रत ज़ैनब बिनत जहश का इंतकाल हुआ, उस वक़्त अज़वाज मुताहरात को पता चला कि लंबे हाथ से मुराद है सखावत करना। हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाज मुताहरात में सबसे ज़्यादा सखावत करती थी, सबसे ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करती थी। बुजुर्गान मोहतरम, अज़वाज मुताहरात जो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं और उन अज़वाज मुताहरात को वो खुसूसियात हासिल हैं जो आम औरतों को हासिल नहीं। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत के अंदर होंगी। यही वजह है कि अज़वाज मुताहरात में से किसी को भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद
किसी मर्द से निकाह की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान करीम में फरमाया, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अज़वाज मुतारात के हालात को पढ़ें, समझें, उनके नक्श कदम पर चलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अहकाम शरीयत पर अमल करने और हालात पर जमने और इस्तिकामत की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।